हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है क्रैश कोर्स 2023 एग्ज़ाम का यह तीसरा दिन है। पहला दिन और दूसरा दिन ख़त्म हो गया था। 15 दिन का हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में व्याख्या कैसे करते हैं, कहें तो एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक है, और किसी एक क्वेश्चंस पे हम आपको जो है इस वीडियो में लाइव जो है व्याख्या करके बताएंगे। अगर आप सीख जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है व्याख्या करना सीखते हैं। तो ये जो है हिंदी का दूसरा नंबर प्रश्न होता है। पहला नंबर में जो है निबंध लिखना होता है। दूसरा नंबर में प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करें। यानी कि ये जो क नंबर में प्रश्न आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 4 गो प्रश्न रहेंगे। 2 गो गद्य खंड से रहेगा, 2 गो काव्य खंड से रहेगा, और कहेगा कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है उत्तर दीजिए, यानी कि 2 गो के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको किस प्रकार करना है, कैसे करना है, वही हम आपको सिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपको एग्ज़ाम में 8 नंबर दिलवाएगा। चलिए, तो अगर ऐसे प्रश्न जो है बनाने के लिए आ जाए तो आपको प्रश्न देखना है और प्रश्न नंबर देना है। जैसे कि कॉपी में जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो प्रश्न संख्या 2 के कौन सा प्रश्न बना रहे हैं, क नंबर प्रश्न बना रहे हैं, ई लिख देंगे। इसके नीचे जो है उत्तर लिखेंगे और इस प्रश्न को जो है हम लोग बनाना शुरू करेंगे। एकदम नियम बाय नियम कि आपका एक भी नंबर जो है नहीं कटे, किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना। तबीयत थोड़ा ख़राब है, अगर साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्षमा कीजिएगा। अभी जो है सो के उठे हैं, याद पड़ा कि आपको पढ़ाना भी है। तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ हो रहे, आपको पढ़ाना तो है ना। चलिए, प्रश्न है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। तो व्याख्या करने के लिए, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए हिंदी में आपको जो लाइन दिया रहेगा ना, उसका जो है चैप्टर पता होना चाहिए कि कौन चैप्टर का यह लाइन है और उसके लेखक कौन है। अभी आपको घबराना नहीं है, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे भी। ठीक ना। देखिए, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ, पंक्तियाँ मतलब कि लाइन। प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये कौन सा कहानी, देखिए उसने कहा था, उसने कहा था कहानी से। प्रस्तुत पंक्तियाँ, उसने कहा था कि राइटर कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ का लिखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ उसने कहा से, उसने कहा था, उसने कहा था से लिया गया है। लिया गया है। देखिए हमने क्या लिखा है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब इसकी तो बातें ही नहीं हुई है ना सर। ये क्वेश्चंस जो है किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, ये फर्स्ट लाइन में हमें डालना है। तो हमने लिखा है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो है क्वेश्चन कोई दूसर चैप्टर से लिखल रहता है,
जैसे कि मॉडल पेपर का ही जो है आप प्रश्न देखेंगे तो हिंदी साइंस वाले के हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर का जो है सप्रसंग व्याख्या करने वाला देखेंगे तो लिखल है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह चैप्टर किस पंक्ति से, यह जो है पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है तो ओकर राइटर नेम लिखेंगे। देखिए चेंज आपको क्या करने हैं तो किसी भी क्वेश्चन में राइटर का नाम चेंज करना है और पाठ का नाम चेंज करना है, बाकी सब तो सेम ही लिखना है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बातचीत चैप्टर से क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा गया है तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है जिसके राइटर जो है बालकृष्ण भट्ट हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। ठीक है ना, कोई भी पाठ रहे कोई भी रहे उसे हम लोग लिखेंगे। पहले पूरा सीख जाइए, उसके बाद हमने गद्य खंड के 8 ऐसे इम्पॉर्टेंट सप्रसंग व्याख्या करने वाले क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से एगो आपके एग्जाम में आएगा और उसके बाद 8 हमने काव्य खंड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको गेस करवाए हैं जिसमें से एगो क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और दोनों वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो दोनों वीडियो का लिंक है 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। लेकिन पहले ही सीख तो जाइए कि पूरा हम लोग लिखते कैसे हैं, है कि नहीं। देखिए तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे जिसमें कहा गया है कि कहानी के नायक मतलब कि हीरो लहना सिंह की जब मृत्यु होती है तो वह अपने साथी वजीरा सिंह से यह कहता है कि जो सूबेदारनी थी ना, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, वो एकर पहले लवर थी। तो वजीरा सिंह से यही कहता है कि सूबेदारनी से जाके कह देना कि हमने जो उसको वादा किया था ना कि उसको पुत्र को अपने जान पे खेल के बचाएंगे तो वो काम हम कर दिए हैं। यही जाके कहने के लिए कहता है कौन, लहना सिंह वजीरा सिंह से। तो वही इसमें लिखना है कि जिसमें कहा गया है कि कहानी के नायक लहना सिंह की जब मृत्यु होती है तो वह अपने साथी वजीरा सिंह से यह कहता है कि घर जाते समय सूबेदारनी से यह कह देना कि कह देना कि
जो उसने मुझे करने के लिए कहा था, करने के लिए कहा था, वह मैंने कर दिया है। ठीक है ना, बस हो गया एक्सप्लेन। किसी भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी की बातें हम आपको बता रहे हैं। उस क्वेश्चन के चैप्टर और राइटर का नाम पता होना चाहिए, और सेकंड नंबर कि उस क्वेश्चन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर हमने बुक तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो हमें कैसे मतलब होगा, जैसे पता कैसे होगा, या आपका हमने क्रैश कोर्स क्यों हम पढ़ेंगे, क्या इससे प्रॉफिट क्या है मेरे को। प्रॉफिट यही है कि आप कभी भी बुक नहीं पढ़े हैं। हम आपको 8 जैसे 16 गो सब प्रसंग व्याख्या करने वाले प्रश्न दे रहे हैं, जिसमें से 2 गो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। या जो क्रैश कोर्स 2023 एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 21 रुपया पेमेंट किया है, उनको भेजा जाएगा। ठीक है ना, तो वो लोग देख लीजिएगा। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी 16 प्रश्न आप देख रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन कीजिए, और आप जो है उसका प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप बेटर बनेंगे, क्योंकि ये 8 नंबर के आते हैं। काहे 2 गो एक्सप्लेन करे रहता है, जिसमें से 1 गो 4 नंबर के रहता है, दूसरा का 4 नंबर के रहता है। 8 नंबर के निबंध हम आपको बताती हैं, सब प्रसंग व्याख्या करना है वो हम आपको बता दिए, और बाकी अब आप प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे जो है ना हम सब आपको कंप्लीट करवा ही देंगे। 15 दिन का समय हम लिए हैं, और आज ये तीसरा दिन है। ठीक है ना, तबीयत उसी बीच में ख़राब हो गया है मेरा, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी जो है किसी भी सिचुएशन में रहिए, आप भी जो है लगातार मेहनत करते रहिए, यही रिक्वेस्ट है। बाकी जिनका जो काम है आप कर सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।